हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और इस तरह के वाक्य खाने पीने से संबंधित हैं और पैसों से संबंधित हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं। जैसे है, थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ा सा तो सेब खाने दो, थोड़ा सा तो पानी पीने दो, थोड़ी सी तो मिठाई खाने दो, थोड़ा सा तो उसे जूस पीने दो, थोड़ा सा तो राम को दूध पीने दो। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों को इंग्लिश बनाने के लिए लेट का यूज़ करेंगे। लेट की यूज़ के बाद ऑब्जेक्ट अगर आया है तो ऑब्जेक्ट रख लेंगे और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और अ लिटिल का यूज़ करेंगे और फिर अगर अन्य शब्द भी हैं तो उनको रख लेंगे। तो यह स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला वाक्य है थोड़ा सा तो खाने दो। अब देखिए, इस वाक्य में छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? मुझे। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तो मुझे खाने दो या मुझे थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ा सा तो मुझे खाने दो। तो इसमें मुझे छिपा हुआ है और वही मुझे इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट और लेट के बाद जो है मी का यूज करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो लेट मी हो गया। और फिर खाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट का यूज करेंगे। तो लेट मी ईट और फिर थोड़ा सा अ लिटल, यह हो जाएगा अ लिटल। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी लेट मी ईट अ लिटल। अब यहाँ लेट हो गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी का यूज़ हुआ, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट का यूज हुआ और फिर अ लिटल का यूज़ हो गया। थोड़ा सा तो सेब खाने दो। अब यहाँ पर देखें, इसमें ऑब्जेक्ट मी छिपा हुआ है और सेब भी इसमें आया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे लेट मी ईट। इतना तो हो जाएगा। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। क्या खाने दो? अ लिटल, थोड़ा सा खाने दो। और क्या खाने दो? एप्पल। तो यह हो जाएगा एप्पल। इसको लिखेंगे लेट मी ईट अ लिटल एप्पल। थोड़ा सा तो सेब खाने दो, थोड़ा सा तो पानी पीने दो। तो इसी तरह से अब थोड़ा सा पानी पीने दो, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट मी ड्रिंक अ लिटल वाटर। लेट मी ड्रिंक अ लिटल वाटर। अब यहाँ अ लिटल के बाद वाटर हुआ और मी के बाद जो है ऑब्जेक्ट ड्रिंक हुआ। तो लेट मी ड्रिंक अ लिटल वाटर। थोड़ा सा तो पानी पीने दो, थोड़ी सी मिठाई खाने दो। तो इसको भी बनाएंगे लेट मी ईट अ लिटल स्वीट। थोड़ी सी मिठाई तो खाने दो, थोड़ा सा तो उसे दूध पीने दो। अब यहाँ पर उसे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसको लिखेंगे लेट। यहाँ पर हिम लिखें या हर, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो लेट हिम या हर। फिर ड्रिंक, पीने दो, ड्रिंक अ लिटल और फिर हो जाएगा जूस, अ लिटल जूस। लेट हिम ड्रिंक अ लिटल जूस। थोड़ा सा तो जूस उसे पीने दो, थोड़ा सा तो राम को दूध पीने दो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है राम, तो इसको लिखेंगे लेट राम ड्रिंक अ लिटल मिल्क। लेट राम ड्रिंक अ लिटल मिल्क। राम, थोड़ा सा तो राम को दूध पीने दो। तो इस तरह के ये 6 वाक्य जो हैं रिलेटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग थे, जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ एंड परमिशंस का। यहाँ गतिविधियों के बारे में है और जो हम अनुमति लेते हैं, आदेश लेते हैं किसी काम के लिए, उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो कह रहा है थोड़ा सा तो लेने दो,
थोड़ा सा तो लेने दो। तो अब थोड़ा सा तो लेने दो, क्या लेने दो, दूध लेने दो, पानी दे लेने दो, सामान लेने दो, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा तो लेने दो। तो लेट मी टेक अ लिटल, इसको बनाएंगे लेट मी टेक अ लिटल, लेट मी टेक अ लिटल। सिंपल वे में हम इन वाक्यों को आसानी से सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इनके बेसिस पर स्ट्रांग भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तो उसे फिल्म देखने दो। तो अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा तो उसे फिल्म देखने दो, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट हिम और फिर हो जाएगा वॉच। यहाँ पर सी का यूज नहीं करेंगे, लेट हिम वॉच, उसे देखने दो अ लिटल ऑफ द मूवी, अ लिटल ऑफ द मूवी, यानी थोड़ा सा तो उसे फिल्म देखने दो। लेट हिम वॉच अ लिटल ऑफ द मूवी। अब यहाँ अ लिटल ऑफ का यूज इसलिए हुआ कि मूवी जो है, सिनेमा जो है, उसके थोड़े से हिस्से को देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा अ लिटल ऑफ द मूवी। थोड़ी सी तो सीता को बात करने दो, तो लेट सीता टॉक अ लिटल, थोड़ी सी तो सीता को बात करने दो, तो लेट सीता टॉक। अब यहाँ पर सीता लेट के बाद ऑब्जेक्ट हुआ और हो गया टॉक अ लिटल। थोड़ी सी तो सीता से बात करने दो। अब यहाँ पर है कि सीता को ही बात करने दो, इसमें कह रहा है थोड़ी सी तो सीता से बात करने दो, यानी सीता से बात करना है। तो इस वाक्य में मी जो है छिपा हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि थोड़ी सी तो मुझे सीता से बात करने दो। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट मी और तब यहाँ आएगा सबसे पहले टॉक, लेट मी टॉक और तब यहाँ हो जाएगा टॉक टू सीता। लेट मी टॉक टू सीता अ लिटल, लेट मी टॉक टू सीता अ लिटल। थोड़ी सी तो सीता से बात करने दो, थोड़ी सी तो उससे बात करने दो। तो यहाँ पर उससे हमें बात करना है, इसमें जो है मी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट मी टॉक टू हिम या हर, किसी एक का यूज करेंगे। लेट मी टॉक टू हिम या हर और फिर हो जाएगा अ लिटल, ये हो जाएगा अ लिटल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ा सा तो खेलने दो, लेट मी प्ले अ लिटल, लेट मी प्ले अ लिटल। थोड़ा सा तो आराम करने दो, तो लेट मी रेस्ट अ लिटल, इसको बोलेंगे लेट मी रेस्ट अ लिटल, लेट मी रेस्ट अ लिटल। ऐसा तो उनको नाचने दो, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट और उनको, तो उनको के लिए हो जाएगा देम, लेट देम डांस और फिर हो जाएगा अ लिटल, देम डांस अ लिटल। थोड़ा सा तो सोचने दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी थिंक अ लिटल, लेट मी थिंक अ लिटल। फिर नेक्स्ट है थोड़ी सी तो मदद करने दो, लेट मी हेल्प अ लिटल, लेट मी हेल्प अ लिटल। थोड़ा सा तो गाना सुनने दो, लेट मी लिसन टू अ लिटिल सॉन्ग या म्यूजिक, इसको लिखेंगे लेट मी लिसन टू अ लिटल म्यूजिक, लेट मी लिसन टू अ लिटल म्यूजिक। थोड़ा सा तो गाना सुनने दो, यानी थोड़ा सा तो मुझे गाना सुनने दो। तो इस तरह के इन वाक्यों में हमने एक्टिविटीज़, गतिविधियों को और फिर जो है परमिशंस के बारे में वाक्यों को सीखा। अब यहाँ पर है अगला मनी और रोमिंग से संबंधित कुछ वाक्य। थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, तो लेट मी स्पेंड, यह हो जाएगा लेट
मी स्पेंड, लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी, लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी। थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, थोड़ा सा तो उसके लिए पैसा खर्च करने दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी। वाक्य वही बनेगा, लेट मी स्पेंड, लेट मी स्पेंड अ लिटल, लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी, लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी फॉर हिम, लेट मी स्पेंड अ लिटल मनी फॉर हिम। थोड़ा सा तो शॉपिंग करने दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी डू अ लिटिल शॉपिंग, लेट मी डू, लेट मी डू अ लिटल शॉपिंग, लेट मी डू अ लिटल शॉपिंग। यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहलने तो दो, यहाँ वहाँ, तो लेट मी वांडर, टहलने दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी वांडर, लेट मी वांडर, टहलने दो, अराउंड अ लिटिल, यहाँ वहाँ, तो अराउंड, लेट मी वांडर अराउंड अ लिटल, लेट मी वांडर अराउंड अ लिटल। यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहलने तो दो, थोड़ी देर तो बाहर घूमने दो, तो इसको लिखेंगे थोड़ी देर तो बाहर घूमने दो, लेट मी रोम आउटसाइड फॉर अ लिटल वाइल। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेटेड टू मनी एंड रोमिंग के कुछ सेंटेंसेस रहे जिनको आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। अब यहाँ पर एक है एटलीस्ट अ लिटिल बीट का भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों में। इस तरह के वाक्यों में एटलीस्ट अ लिटिल बीट का भी उपयोग करके वाक्यों को बनाया जा सकता है। जैसे आप देखें, थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ा सा तो खाने दो, तो जो सबसे पहला वाक्य था, पहला वाक्य या दूसरा वाक्य या तीसरा वाक्य जो सबसे शुरू में प्रारंभ में जो बताया गया था, उन्हीं वाक्यों को हम इस तरह से भी बना सकते हैं एटलीस्ट अ लिटिल बीट का यूज़ करके। तो लेट मी ईट, लेट मी ईट, और फिर हो जाएगा एटलीस्ट अ लिटल, एटलीस्ट अ लिटल बीट। थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ा सा तो सेब खाने दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी ईट, लेट मी ईट, लेट मी ईट एटलीस्ट अ लिटल बीट, और तब हो जाएगा ऑफ द एप्पल, ऑफ द एप्पल। तो यह हो जाएगा लेट मी ईट एट लीस्ट अ लिटल बीट ऑफ द एप्पल। थोड़ा सा तो सेब खाने दो। नेक्स्ट है थोड़ी सी तो बात करने दो, तो लेट मी टॉक, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक एट लीस्ट, लेट मी टॉक एट लीस्ट अ लिटल बीट, लेट मी टॉक एट लीस्ट अ लिटल बीट। थोड़ी सी तो बात करने दो, और फिर जब हम लेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी सी तो उससे बात करने दो, तो लेट मी टॉक टू हिम। यहाँ पर लिखेंगे लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम, उससे बात करने दो एट लीस्ट अ लिटल बीट, एट लीस्ट अ लिटल, एट लीस्ट अ लिटल बीट। थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, लेट मी स्पेंड
यहाँ पर इसको बनाएंगे लेट मी स्पेंड एट लीस्ट अ लिटल बिट ऑफ मनी। तो लेट मी स्पेंड एट लीस्ट अ लिटल बिट ऑफ मनी। यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहलने तो दो, तो इसको लिखेंगे लेट मी वांडर अराउंड एट लीस्ट अ लिटल बिट लेट मी वांडर अराउंड एट लीस्ट अ लिटल बिट। यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहलने तो दो। तो इस तरह से आपने एट लीस्ट अ लिटल बीट का भी यूज़ करके इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, इस फ़र्क को पहले समझ लें। अ लिटल और अ लिटल बीट, एट लीस्ट अ लिटल बीट में अंतर है। अ लिटल का मतलब होता है कि थोड़ी सी मात्रा जो भी अनुरोधित की गई है वह है, थोड़ी सी भी मात्रा है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। जैसे हम कहें कि आई हैव अ लिटल मनी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास धन तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, पर्याप्त धन नहीं है। यानी जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार धन नहीं है। अब कहा जाए कि मुझे थोड़ी सी तो खेलने दो, तो लेट मी प्ले अ लिटिल, यानी जो कुछ भी थोड़ी सी आवश्यकता है वह आवश्यकता जो है कम है, ज़्यादा नहीं है। और एट लीस्ट अ लिटिल बीट का मतलब हो गया कि जो हम अनुरोधित कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, तो लेट मी स्पेंड एट लीस्ट अ लिटिल बीट ऑफ मनी। तो इसका मतलब है कि एक कुछ न कुछ मात्रा निश्चित है, कुछ न कुछ धन निश्चित है कि वह हमें खर्च कर लेने दो। कम से कम मात्रा धन की, वह कम से कम मात्रा अनुरोधित की गई है कि कम से कम उतनी पैसा तो हमें खर्च करने दो, थोड़ी सी तो उससे बात करने दो। तो लेट मी टॉक टू हिम एट लीस्ट अ लिटिल बिट का मतलब हुआ कि जो बात करने की न्यूनतम मात्रा है उस मात्रा को पूरी हो जानी चाहिए। तो एट लीस्ट अ लिटिल बिट का मतलब यह हुआ। तो फिलहाल मुझे विश्वास है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट और शेयर करना भी न भूलिएगा। धन्यवाद।